दोस्तों, बढ़ती हुई गर्मी से आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और आपको पता है कि सीमेंट के घर में अगर इतनी गर्मी लगती है तो आप ये समझ सकते हो, अगर आपका घर टीन शेड का बना हुआ है यानी कि जिसे हमारे यहाँ पर पतरा कहा जाता है, तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और इस गर्मी से बचने का इलाज क्या है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइबर ने कमेंट की थी कि अगर हमारा घर टीन शेड का बना हुआ है तो उसे किस तरह से हम ठंडा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम घर को ठंडा रख सकते हैं। तो घर के लिए टीन शेड का इस्तेमाल किया जाता है, शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर आजकल दुकान, स्कूल बिल्डिंग, कमर्शियल चीजों के लिए टीन शेड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं स्कूल बिल्डिंग की, तो आपने देखा होगा वहां पर जो है बच्चों की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है इस गर्मी के चलते। तो इससे कैसे बचा जा सकता है ये हम देखेंगे। अब जानते हैं, सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है कलर। अब अगर हम बात करते हैं कलर की, जैसे कि आपको पता होगा गर्मी का मुख्य कारण होता है तपती धूप। ये तपती धूप आपके मेटल शीट पे आके गिरती है, जिससे कि वो भी अच्छा खासा गर्म हो जाता है और वो गर्मी जो है वो आपके घर के अंदर फैला देता है। तो इसके लिए बचने के लिए आपका सबसे आसान तरीका यह है, ये जो अंग्रेज भाई अपने छत को पेंट कर रहे हैं, इस तरह से आप अपने शीट्स को जो है कलर करवा सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि सफेद कलर जो है वो धूप को अच्छे से परावर्तित कर देता है, यानी कि 70% जो धूप होती है उसे वो परावर्तित कर देता है, जिस वजह से आपके मेटल शीट बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते हैं और इस वजह से आपको अंदर गर्मी भी महसूस नहीं होती है। अगर आप मेटल शीट का इस्तेमाल आगे चल के करने वाले हो या फिर आपका काम चल रहा है, तो ऐसे वक्त में ये चीज जरूर कीजिए कि सफेद कलर के शीट आते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल कीजिए। इसका फायदा यह होगा कि उसको अलग से आपको कलर देने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कि आपका पेंट पे होने वाला खर्च भी बच सकता है। जैसा कि आपने देखा सफेद कलर का कितना महत्व है, तो आपको एक चीज सफेद करनी है, वो है सब्सक्राइब बटन को आपको लाल से सफेद कर देना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है थर्माकोल के रिलेटेड। अब जैसा कि आपको पता होगा, थर्माकोल एक अच्छा थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। कुछ लोग अपने टीन शेड के नीचे थर्माकोल को लगा देते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर कम होने में मदद मिलती है। तो ये एक विकल्प निकल के सामने आता है। पर दोस्तों चिंता मत कीजिए, कुछ लोगों को थर्माकोल का ऑप्शन अच्छा नहीं लगता है, उनके हिसाब से उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो आगे चल के हम इसके ऊपर भी सोल्यूशन देखेंगे और वीडियो के एंड तक आपको ऐसे पॉइंट पता चलेंगे जिनसे कि आप अपने घर का टेम्परेचर डेफिनेटली कम कर सकते हो। अब बात करते हैं टीन शीट की। अब कुछ लोगों को थर्माकोल के साथ प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए आ जाता है ये सैंडविच शीट। अब ये जो शीट्स होते हैं, इनमें पॉलीयूरिथीन फोम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर होता है। इसकी वजह से आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं उत्पन्न हो पाती। तो ये एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, हालांकि रेगुलर शीट से इसकी थोड़ी सी कीमत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है हवा का बहाव। अब जैसे कि आपको पता होगा, क्रॉस वेंटिलेशन यानी कि आपकी जो खिड़कियां होती है उनसे एक तरफ से गर्म हवा बाहर की तरफ निकलती है और बाहर की ठंडी हवा जो है आपके घर के अंदर आती है। तो इससे आपके घर का टेम्परेचर कम होने में मदद मिलती है। खास करके आपने देखा होगा जो शॉप्स होते हैं, तो वहां पर जो है एक ही साइड खुली हुई होती है, जो शटर की साइड होती है, तो वहां से बाहर की हवा तो अंदर आती है, परंतु जो गर्म हवा होती है वो घर के बाहर नहीं निकल पाती है। तो इस वजह से वहां पर हमेशा गर्मी होती है। तो इस वजह से ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि बाहर की ठंडी हवा अंदर आनी चाहिए और अंदर की गर्म हवा जो है बाहर जानी चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि है फैन के रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपके घर में सीलिंग फैन है तो इसका प्रॉब्लम होता है, छत की जो गर्म हवा होती है वो नीचे की तरफ ढकेलने का काम यह आपका फैन करता है। तो इससे बचने का एक तरीका यह होता है कि वॉल माउंटेड फैन आप लगा सकते हो या फिर आप टेबल फैन भी लगा सकते हो। इनका फायदा यह होता है कि ऊपरी गर्म हवा जो है वो आपके घर के अंदर नहीं ढकेलते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, आपकी छत खास करके बहुत ज्यादा धूप के संपर्क में होती है, तो इस वजह से वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये एक फायदा आ जाता है। और कुछ लोग जो है एग्जॉस्ट फैन का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि अंदरूनी गर्म हवा बाहर निकालने में मदद करते हैं। दोस्तों अब जो पॉइंट आ रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉल सीलिंग के रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपको थर्माकोल नहीं लगाना है, सैंडविच शीट आपको मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाता है, जो कि है फॉल सीलिंग। इसका सबसे मेन फायदा ये होता है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि छत आपकी बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो आपकी छत और रूम इन दोनों के बीच में जो चीज आती है वो होती है आपकी फॉल सीलिंग। इसकी वजह से डायरेक्टली ऊपरी हीट जो है वो नीचे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाती है। तो इसका फायदा ये होता है कि ये दिखने में भी अच्छी दिखती है और इसकी वजह से आपके घर का टेम्परेचर कम होने में मदद मिलती है। कुछ लोग जो है डिजाइन वाली पीओपी करा लेते हैं और कुछ लोग जो है ये कमर्शियल टाइप की सीलिंग करा लेते हैं, जैसे कि आप अगले इमेज में देख रहे हो। इससे थोड़ा खर्च कम आता है और जैसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है वहां पर पीओपी करना जरा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर इस कमर्शियल सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है पेड़ पौधों के रिलेटेड। अब ये पॉइंट हमारे
पिछले वीडियो में भी आया था, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपका जो घर होगा उसके आसपास अगर आप पेड़ पौधे लगाते हो तो इससे आपके घर में ठंडक महसूस होने में मदद मिलती है। और थोड़े से बड़े पेड़ होते हैं तो उनकी छांव आपके घर के ऊपर आती है, तो इससे भी आपके घर का टेम्परेचर जो है वो कम होने में मदद मिलती है। अगर छांव आपके घर के ऊपर आती है तो आप मेटल शीट जो है वो जल्दी गर्म नहीं होंगे। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि रिलेटेड है छत की ऊंचाई के। अगर आप अपने मेटल शीट की हाइट थोड़ी सी ऊंची रखते हैं तो ऐसे वक्त में इसका भी थोड़ा बहुत आपको फायदा हो सकता है। और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि नारियल के पत्ते जो है उन्हें लोग अपने छत के ऊपर रख देते हैं, तो ये एक ऑप्शन आ जाता है। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर नारियल के पेड़ है या नहीं। तो दोस्तों अंत में अगर मैं आपको 4 चीजों में बताना चाहूँ, सबसे पहली चीज आपको इंसुलेशन की तरफ ध्यान देना है, हवा का सही से बहाव होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी जरूर मदद करेगा आपके घर का टेम्परेचर कम करने में। अगर आप इन बातों का ध्यान जरूर रखेंगे तो डेफिनेटली आपके घर का टेम्परेचर जो है वो कम होने में आपको जरूर मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपके कमेंट्स है या फिर आपकी भी कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जैसे कि आपने देखा आपकी कमेंट इंटरेस्टिंग हुई तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपका अपना ही चैनल है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।